क्या आई? 2 को मैंने पहले से फेसबुक पे अपडेट किया हुआ था, टाटा जमशेदपुर, और 3 तारीख को मेरी मीटिंग थी अयोध्या। 2 को शाम को मैं अपने बच्चों के साथ घूमा, उनको खिलाया पिलाया, और रात का समय था, ड्राइवर गाड़ी लेकर बाहर था, उसको 10 बजे का टाइम दे चुका था। बच्चे बहुत खुश थे कि पापा महीने की वर्किंग के बाद घर पर हैं। दोनों बेटे सोने को तैयार नहीं थे। रात को दोनों बच्चे एक लेफ्ट और एक राइट बाजू पर सो गए। हल्का सा मैं मूवमेंट कर रहा था तो मेरा बच्चा उठ जाता, पापा किथे जा रहे हो? फिर से मैं कहता, नहीं बेटा मैं किथे नहीं जा रहा। दोनों बच्चे मुझे चिमड़ कर बैठ जाते, पकड़ लेते। उनकी जो बाजू, छोटे छोटे जो हाथ थे, उनकी पकड़ को मैं फील कर रहा था कि ये बच्चे मुझे अब जाने देना नहीं चाहते। ये देख रही थी मेरी वाइफ सामने बैठकर, वो ये जान चुकी थी कि इसका बैग पैक है, ड्राइवर बाहर है, कॉल हो चुका है। मुझे एक शब्द उन्होंने बोला कि मैंने 13 साल हो गए तुम्हें वर्किंग करते हुए, मैंने कभी नहीं रोका। पिछले पूरा महीना आप बाहर थे, मेरे लिए तो तुम नहीं रुकोगे ये मैं जानती हूं, पर ये जो मासूम बच्चे हैं, आपके जिगर के टुकड़े हैं, ये आपकी बाजुओं पे लेटे हुए हैं, इनको तुम हटाओगे, अपनी बाजुओं को निकालोगे, सिरहाने पर रखोगे, पिता की बाजुओं को हटा लोगे, इन बच्चों के लिए तो तुम घर पर रुक जाओ। तुमको इन बच्चों पे तरस नहीं आता? मेरे लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए, जिनको आप बहुत प्यार करते हो, मुझसे भी अधिक, इन बच्चों की सौगंध खा लो, इनके लिए तो रुक जाइए। बड़ा अजीब मंजर था, बहुत अजीब मंजर था। मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं अपने आप को असहाय समझ रहा था कि बात तो ठीक कह रही है ये, अल्टीमेट इंसान अपने बच्चों के लिए तो करता है। और मैं निराश हो गया, और मेरे मन में आवाज आई कि छोड़ दो मीटिंग, नहीं जाना। अभी ये चल ही रहा था, अचानक दिल एक आवाज आई कि तुम्हारा जीवन का मकसद क्या है? तुम्हारी लाइफ का गोल क्या है? तुम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो पिछले लगातार 13 साल से? उसके पीछे की रीजन क्या था? 2 लाख रुपए चाहिए थे, 25 लाख तो आ रहे ना। सब कुछ दांव पे क्यों लगा दिया? जो सबसे प्यारी चीज है उसी को दांव पे लगा रखा है। और मैंने उसको एक जवाब दिया। अचानक मेरे अंदर से एक आवाज आई, मैंने अपनी वाइफ को आप एक जवाब दी, एक लीडर ने आवाज दी मुझे। मैंने कहा कि मेरे साथ आज 25 लाख लोग हैं। वो दिन तुम्हें याद है जब 700 रुपए किराए का मकान नहीं था, हमारे पास दरवाजा नहीं था, हर इंसान हमको गलत नजर से देखता था, इज्जत की नजर से कोई नहीं देखता था। ये तेरे जो 2 बेटे हैं, इनको दुनिया सलाम करेगी। ये जब बड़े होंगे लोग इनकी हाथें चूमेंगे, इनके बालों को चूमेंगे, इनकी अदाओं को पसंद करेंगे। मैं इनके लिए वो काम कर जाऊंगा जो मैंने देखा है तेरी औलाद कभी नहीं देखेगी। तू मुझे ना रोक। 25 लाख परिवार के बच्चों का सवाल है मेरे ऊपर। तेरे हाथ में बदलाव है, ना फर्ज से हो बेखबर, तूने बहुत रख लिया है सबर। हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं, सीने में चला ले आ ना। 25 लाख परिवार के भी 2 बेटे हैं। तेरे 2 बेटों को ना कोई तंगी है, ना कोई दिक्कत है, ना पैसे की कोई कमी है। 1 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं, 5 करोड़ के घर में रहते हैं। लेकिन और बहुत लोग हैं मेरे दोस्त, जिनके, मेरी टीम के ऐसे भी लोग होंगे जो शायद अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी लाने में नाकामयाब हो रहे। वो अपने बच्चों की फीस नहीं भर पाते होंगे, वो अपने बच्चों का इलाज नहीं कर पाते होंगे। उन 25 लाख लोगों की विश्वास को मैं नहीं तोड़ सकता। मुझे जाने दे। कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है। मैंने कहा मैं मर जाऊंगा,
मर जाऊंगा मैं अगर आप मुझे रोकोगे। ये जो आदमी है ना, इसको आईएमसी ने बनाया है। ये जो भी है ना, आईएमसी की वजह से। ये जो भी हस्ती है ना, ये जो भी मोहब्बत, जो भी प्यार, जो मैंने अपनी वाइफ को समझाया कि लाखों दिलों पे जो व्यक्ति आज राज करता है ना, वो इसलिए नहीं कि उसका नाम अजय मान है, वो इसलिए कि वो आईएमसी का पहला चेयरमैन है और लाखों लोगों की दिलों में बसता है, क्योंकि लाखों लोगों को उसने कामयाब किया। मत रोकिए, आप मुझे जाने दो। मैं उठा, मैंने वाइफ को बोला मुझे बाहर छोड़ आओ। बोली कि मेरी हिम्मत नहीं है मैं आपको विदा कर सकूं, मेरा दिल फट जाएगा, मैं जाते हुए नहीं देख सकती आपको, जाइए आप, मैं बाद में दरवाजा बंद कर लूंगी। 3 तारीख को अयोध्या जी था मैं, 400 लोग थे। 4 तारीख को मैं गोरखपुर था, 700 लोग थे नहीं आप सर। 5 को ट्रैवलिंग की, दिल्ली पहुंचा, 12:30 बजे सोए, सुबह 3 बजे की फ्लाइट के लिए निकले। आज 6 और 7 और 8, 9 को वापिस दिल्ली, 10 को सीकर, 11 को भरतपुर, 12 को आगरा, 13 को घर पहुंचेंगे, 14, 15 और 16 लोकल वर्किंग है, 17 को चित्रकूट, 18 को उदयपुर, फिर से 3 दिन की लीडरशिप वर्कशॉप। समय ही नहीं है। एक एक पल आईएमसी में गुजरे, एक एक पल आईएमसी के लिए, एक एक सेकंड हम सोचते हैं कि हमारा लीडर कैसे अपने आप को बदल ले, कैसे वो अमीर हो जाए, कैसे वो सोच जो मेरी है वो मेरे लीडर के अंदर आ जाए, जो मैं तड़पता हूं उसके लिए, उसके अंदर भी अपने लिए उतनी तड़प पैदा हो जाए। और हम है कि बदलने को तैयार नहीं है? अपने को पनिश नहीं कर सकते हम? मंडल जी, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए आपको। अपलाइन अगर आपको फोन करके मीटिंग में बुलाता है ना, इससे शर्म की बात नहीं हो सकती। तुम मुझे मोहब्बत करते इसलिए बोल रहे हैं बड़ी मीटिंग में, किसकी वजह से पहुंचे यहां पे? अगर रास्ते में अपलाइन फोन ना करता तो आज यहां ना होते आप, इतने बड़े माहौल को मिस कर जाते आप। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तुमको मना के लाया जाता है, तुम्हारे पैसे भी दिए जाते हैं, तुम राजा बन जाते हो। जो इंसान तुम्हारी जिंदगी को बदलता है वो तुम्हारे पैरों में हाथ लगाता है, तुम्हारे सामने अपनी एड़ियां रगड़ता है, तुमको मनाता है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो कैसे सक्सेसफुल हो जाओगे? मुझे बताओ ना। है कोई मशीन, है कोई साली ट्रेनिंग? स्वयं का परिवर्तन नहीं है, कोई अपडेशन नहीं है, कोई मकसद नहीं है। मैंने कहा ना, नेटवर्किंग तलवार की धार पे होती है, खेल नहीं है बच्चों का। यहां पे तेल निकल जाता है, अच्छे खेल नहीं है बच्चों का। समझना बात आप। कई लीडर हैं, संजू देख ले, तुलसीपाल जी देख लो, जो दर्द आपकी कामयाबी के लिए मेरे दिल में ना, वो आपकी कामयाबी के लिए आपके दिल में होगा। दिल से दिल मिलेगा, सोच से सोच मिलेगी, कदम से कदम मिलेगा, ताल से ताल मिलेगी, तो फिर सबकी जिंदगी एक जैसी हो जाएगी। बाकी है तुझ में हौसला, तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, रोने से डाले तू जो फैसला मन हल्का हो जाता है। आपके सामने रो लेता हूं ना,
तो समुद्र जितनी ताकत फिर आ जाती। शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही हो। क्योंकि मेरे पास कोई अपलाइन नहीं है। मेरे पास कोई अपलाइन नहीं है। यू आर लक्की कि आपके पास अच्छी अपलाइन है। हमको कोई डांटने वाला नहीं है। हम भी चाहते कोई साला हमको डांटे, हमारी अपलाइन हमको गिरा दे। खुशकिस्मत है आपके पास अपलाइन है जो आपको डांटती है, सही रास्ता दिखाती है। हमारी निजी दुश्मनी नहीं है आपसे, केवल जो हमको नहीं मिला उससे हम आपको वंचित नहीं करना चाहते। जो हमारे आंखों में आंसू है ना अपनी अपलाइन के लिए, हम नहीं चाहते कि इसलिए आप रोएं कि अपनी अपलाइन आपको डांटती नहीं। हम आपके साथ हैं, आपको डांटेंगे, आपको तोड़ेंगे और आपको कामयाब करके ही दम लेंगे। चढ़ के वक्त का गिरेबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के तैयार हैं? हो जा तू भीड़ तैयार हैं? से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से तैयार हैं? सच में बदलेंगे, मानेंगे, दिल से सीरियस होंगे, आगे बढ़ेंगे। जब बुलाएंगे दौड़े चले आओगे, फोन तो नहीं करना पड़ेगा, कोई बहाना तो नहीं करोगे, कोई बहाना नहीं करेगा।